फेसबुक एक अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके फाउंडर्स मार्क जुकरबर्ग, डस्टिन मॉस्कोविट्ज, एडुआर्डो सैवरिन, क्रिस ह्यूजेस जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इन्होंने मिलकर फेसबुक का निर्माण किया, जिसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग जी हैं। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इनकी नेटवर्थ $64.7 बिलियन की है और आज फेसबुक दुनिया के लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क बन चुका है। साल 2021 के आंकड़ों के हिसाब से यह पता चलता है कि फेसबुक के लगभग 3 बिलियन से अधिक यूजर बेस बन चुका है और हर एक दिन लगभग 1.5 बिलियन लोग इसे यूज करते हैं। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि फेसबुक आप भी यूज करते हो। फेसबुक को चलाना बहुत ही आसान होता है। फेसबुक को यूज़ करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल बनाना होता है और फिर उसके बाद आप पोस्ट भी डाल सकते हो, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, नए फ्रेंड्स बना सकते हो, वीडियोस दे सकते हो। फेसबुक पर पेज बनाकर आप अपनी कम्युनिटी बढ़ा सकते हो और फेसबुक पर आप प्रोडक्ट्स का एड्स लगाकर आप उसे सेल कर सकते हो, जिससे कि आपके भी बिजनेस को बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू गेन होगा। इससे यह पता चलता है कि आज फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस पर लोग अपने प्रोडक्ट्स का ऐड चलाकर उसे आसानी से सेल कर देते हैं। और ऐसी कई सारी सर्विसेज फेसबुक आज आपको प्रोवाइड करता है। और फेसबुक के पेरेंट कंपनी का नाम मेटा है, जिसके अंदर कई प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म भी मेटा के अंदर आते हैं, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे, इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी। आइए जानते हैं। कंपनी की एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है। साल 2003 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क जुकरबर्ग ने फेसमैश के नाम से एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई, जिस पर हार्वर्ड के स्टूडेंट मोस्ट अट्रैक्टिव वुमेन पर वोट कर सकते थे और यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नीतियों के खिलाफ था, इसलिए 2 दिनों के अंदर इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन मात्र 2 दिनों के अंदर ही फेसमैश पर लगभग 450 लोगों ने 22,000 बार वोट किया था और इसी वजह से मार्क जुकरबर्ग के अंदर फेसबुक का आइडिया आया। और जनवरी 2004 में मार्क ने www.facebook.com के डोमेन को रजिस्टर कराया। फिर फरवरी में फेसबुक को सोशल मीडिया नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया गया, जिसमें हार्वर्ड के स्टूडेंट उस वेबसाइट पर साइन अप कर सकते थे और अपनी फोटोज और अपने पोस्ट को भी अपलोड कर सकते थे, जिसकी वजह से फेसबुक और भी पॉपुलर होने लगा, क्योंकि फेसबुक ने अब अपनी वेबसाइट पर ऐड फ्रेंड और म्यूचुअल फ्रेंड जैसे फीचर्स को अपडेट किया और साथ ही साथ लाइक बटन और इमोजीज को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से 2004 के अंत तक फेसबुक ने 1 मिलियन से अधिक यूजर बेस क्रॉस कर लिया। फिर अगला साल भी फेसबुक के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि फेसबुक पर नए अपडेट आ चुके थे, जिनमें से सबसे अच्छा था टैगिंग फीचर और बायो अपडेट, जिसकी वजह से 2005 के अंत तक फेसबुक के पास 6 मिलियन से अधिक यूजर बेस हो चुका था। फिर साल 2006 में फेसबुक ने 13 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अपनी वेबसाइट पर फ्री में साइन अप होने दिया, क्योंकि मार्क यह जानते थे कि एक्चुअल में एडवर्टाइजर्स अपने कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। और इसी वजह से फेसबुक पर कई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं और इसी दौरान फेसबुक के लिए प्राइवेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका था, जिसकी वजह से फेसबुक के यूज़र बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। और जब यह नाराज़गी और भी बढ़ी, तब फेसबुक ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया, जिसके अंदर फेसबुक के यूज़र अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकते थे। और फेसबुक ने अपने यूजर्स को यह राइट दिया कि वे अपने पोस्ट को किसके साथ शेयर कर सकते थे, कौन कौन उनको टैग कर सकता था, कौन कौन उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता था। इन सभी फीचर्स को उन्होंने अपडेट किया और यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फेसबुक ने 2007 में शॉर्ट लाइन सर्विस को लॉन्च किया, जिसे बेकॉन के नाम से जाना गया, जिसके मेंबर यह जान सकते थे कि उनके फ्रेंड्स कौन से प्रोडक्ट अपनी पार्टिसिपेटिंग कंपनी से खरीद रहे हैं। और यह भी एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ, क्योंकि यह एक प्राइवेसी के खिलाफ था और फेसबुक के यूजर्स को फिर से अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंता होने लगी। उस समय फेसबुक का एक सबसे बड़ा कंपटीटर था माईस्पेस। माईस्पेस एक सोशल मीडिया नेटवर्क था, जिसे 2008 में फेसबुक ने मोस्ट विजिटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मामले में भी पीछे कर दिया। और इसी दौरान ट्विटर भी पॉपुलर होने लगा, क्योंकि ट्विटर भी लाइव फीड और न्यूज़ को प्रोवाइड करता था उनके फॉलोवर्स तक, जो वो अपडेट करते थे। लेकिन फेसबुक ने अपने आप को और भी ज़्यादा अपडेट किया और इस बार उन्होंने अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वॉच को इंट्रोड्यूस किया। उसके लॉन्च होते ही फेसबुक और भी तेज़ी से ग्रो करने लगा और इसका इफेक्ट यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी देखने को मिला। अब फेसबुक एक बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका था पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए और यह आज भी देख सकते हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन को रन करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान लगभग 1000 से ज़्यादा ग्रुप बन चुके थे बराक ओबामा की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और जिसका नतीजा भी
उन्हें देखने को मिला और वे यूएस के नए प्रेसिडेंट बन गए थे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में फेसबुक कितना ज़्यादा पावरफुल टूल बन चुका था। इसके बाद शुरुआत में ही फेसबुक ने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए API को लॉन्च किया था, जिसकी मदद से फेसबुक ने साल 2009 में $500 मिलियन से अधिक रेवेन्यू जनरेट करके दी। और फिर साल 2012 में फेसबुक एक पब्लिक कंपनी बन चुकी थी और उसी टाइम फेसबुक ने पब्लिक से लगभग $16 बिलियन का फंड रेज किया और तब तक फेसबुक की मार्केट वैल्यू थी 102.4 बिलियन की और उस समय सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी बन चुकी थी फेसबुक। और इसके बाद फेसबुक कभी रुका नहीं। फेसबुक अपने कई कंपनीज को एक्वायर करने लगा, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे बड़े बड़े कंपनीज को उसने एक्वायर किया, जिससे कि उनकी मार्केट में मोनोपोली बनी रहे। लेकिन बड़े बड़े सोशल मीडिया को हायर करने के बाद इसी मोनोपोली को बनाए रखने के लिए फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की एक कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने मेटा प्लेटफॉर्म रखा। और अब मार्क अपनी एक मेटावर्स बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें वर्चुअल दुनिया को रियलिटी दुनिया के साथ इंटरेक्ट किया जाएगा। हालांकि फेसबुक ने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बदल कर रख दिया है, जिसकी मदद से कई बिजनेसेस अपने बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं। और अब इन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि फेसबुक के यूज़र सेफ फील कर सके। और फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग जी हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की है फेसबुक के ग्रोथ में। तो ये रही कुछ बेसिक डिटेल्स फेसबुक के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।